जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज का प्रश्न है, कई लोगों के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या हमें परमेश्वर से प्रश्न पूछना चाहिए? जिस किसी को भी हम परमेश्वर मानते हैं, हमारे अंदर ऐसे प्रश्न आना चाहिए कि हमें प्रश्न परमेश्वर से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। और आवश्यक है कि अगर हम अपना जीवन परमेश्वर में देते हैं और हम स्वीकार करते हैं, तो हमें सत्य बातों की खोज करना चाहिए और परमेश्वर से प्रश्न पूछना चाहिए। और इसका प्रश्न है, प्रश्न पूछना परमेश्वर से गलत है या सही है? विषय यह नहीं है कि हमें परमेश्वर से प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन यह है कि किस तरीके से पूछना चाहिए और किस कारण से पूछना चाहिए। हमें हमें उससे प्रश्न करें, परमेश्वर है या नहीं। यह प्रश्न स्वयं में गलत नहीं है। हमें पूछना चाहिए, परमेश्वर तू है या नहीं है, कि हमारी प्रार्थनाएं गलत जाती है। अगर हम बाइबल में देखें, भविष्यवक्ता हबक्कूक के पास परमेश्वर की योजना के माध्यम से और समय के संबंध में परमेश्वर से प्रश्न थे। हबक्कूक और उसके प्रश्न पूछे जाने पर ताड़ना दिए जाने की अपेक्षा के धैर्य के साथ उत्तर दिया गया। हबक्कूक जानता था, मेरे द्वारा प्रश्न पूछे गए पर परमेश्वर क्रोधित हो सकता है, लेकिन धैर्य रखा। हबक्कूक को उसके प्रश्न के पूछे जाने पर ताड़ना दिए जाने की अपेक्षा धैर्य के साथ उत्तर दिया गया। और अपनी पुस्तक का अंत भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत के साथ करता है। बहुत से प्रश्न परमेश्वर के सामने भजन संहिता में रखे गए हैं। अगर आप भजन संहिता के 10 या 44 या 74 या 77 वचन को पढ़ते हैं, तो बहुत ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा है और प्रार्थना की है। यह सताए हुए लोगों की पुकार है, जो परमेश्वर को हस्तक्षेप और उद्धार करने के लिए लालसा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रश्नों को उत्तर को सदा उस तरीके से नहीं देता जैसे हम परमेश्वर से चाहते हैं। जिस तरीके से हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, हम इनमें बड़ा ध्यान से देखते हैं कि पर जिस बातों को हमने परमेश्वर से पूछा, सेम उसी तरीके से परमेश्वर कभी नहीं उत्तर देता। मगर हमें सोचना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, क्या परमेश्वर की नज़र में क्या सही है क्या गलत, वह जानता है। वह अपने तरीके से हर चीज का जवाब देता है। एक ईमानदारी से भरे हुए हृदय से किए हुए गंभीर प्रश्न का स्वागत परमेश्वर भी करता है। अगर हमारे अंदर कोई पाप नहीं हो और हम गंभीरता से परमेश्वर में बने हैं, तो कुटिलता से बने हुए और पूरी कुटिलता से भरे हुए प्रश्न या ऐसे प्रश्न जो एक पाखंडी हृदय से आते हैं, एक भिन्न विषय और विश्वास के बिना उसे उत्पन्न करना परमेश्वर का अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले का प्रतिफल देता है। जैसे अगर हम आपको उदाहरण में बताएं, अगर आपने विश्वास कर लिया है कि पानी है, तो शायद अगर आप खोजें और आप पानी को देख लें, तो आपको विश्वास हो जाएगा ये पानी है। अगर आपको पता ही नहीं कि पानी क्या है, आपको विश्वास ही नहीं है कि यही पानी है, आपके पास पानी मिल भी जाए तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते। आपको यकीन ही नहीं होगा सच में यही पानी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, आपने कभी धूप को देखा ही नहीं, आप हमेशा अंधेरे में रहें, धूप देखेंगे भी तो आपको आभास नहीं होगा कि ये धूप है या उजाला है, आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं, ना जाना है। मगर जब कभी आपने देखा है या आपके अंदर ऐसी दृष्टि आई हो कि उजाला ऐसे होता है, सब कुछ चीजें जो भी अंधेरे में छुपी है सब कुछ दिखने लगती है, हमें दूर तक दिखाई देता है। आप जैसे ही उजाले को देखेंगे, आपको लगेगा धूप निकल चुकी है, हमें प्रकाश मिल चुका है, आपको विश्वास हो जाएगा। उसी तरह हम परमेश्वर को जब खोजते हैं या परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए परमेश्वर है। तभी हम जान सकते हैं प्रश्न जो हम कर रहे हैं परमेश्वर से, हमें परमेश्वर किस तरीके से दिखाएगा।
अगर इब्रानियों के 11 अध्याय 6 वचन को हम देखते हैं, जब राजा साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना की तो उसके प्रश्न के उत्तर नहीं दिए गए। 1 शमूएल 28 अध्याय 6 वचन। यह आश्चर्य में डालने वाली पूरी तरह से एक भिन्न बात है कि क्यों परमेश्वर ने एक निश्चित घटना को घटित होने दिया। इसकी अपेक्षा का परमेश्वर की भलाई के लिए सीधे प्रश्न किया जाए। संदेह करना परमेश्वर के संप्रभुता और उसके चरित्र पर हमला करने से भिन्न होता है। थोड़े शब्दों में हम एक कड़वे, भरोसेहीन या विद्रोही हृदय की अपेक्षा एक ईमानदारी से पूछा गया प्रश्न पाप नहीं है। परमेश्वर प्रश्न से डरता नहीं है, वह चाहता है कि आप उसे प्रश्न करें। परमेश्वर उसके साथ घनिष्ठ संगति करने का आनंद लेने के लिए निमंत्रण देता है। आप हमेशा परमेश्वर से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आप विश्वास में दृढ़ हैं। जब हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं तो यह हमारी दीन आत्मा और खुले हुए हृदय से आना चाहिए। यह नहीं, कई बार लोग प्रश्न इसलिए करते हैं, परमेश्वर को भांपना चाहते हैं, परमेश्वर है या नहीं, या जैसे मान लो उनको विश्वास ही नहीं है और उन्होंने कहा अगर परमेश्वर है तो मैं कहता हूं ये काम अभी हो जाए। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने परमेश्वर से प्रश्न किया है या परमेश्वर को जानना चाहा है। आप परमेश्वर को अपनी मर्जी से अपना अधिकार दे रहे हो। परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है कि आप एक बार कहते हैं अब पूरा हो जाए। अगर आपने हृदय में यह जान के, जैसे प्रभु ने कहा कि तू राई के दाने के बराबर भी तेरा विश्वास है, इस पहाड़ से कहेगा तू खिसक के समुद्र में जा गिर तो जा गिरेगा। हमारा थोड़ा सा विश्वास परमेश्वर को देख सकता है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास ना होकर पूरे विश्वास के साथ उसमें हृदय से ना पूछें तो हमारे प्रश्न का कभी जवाब नहीं मिल सकता। हम परमेश्वर से प्रश्न कर सकते हैं, परंतु हमें तब तक उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जब तक हम वास्तव में उससे उत्तर पाने के लिए रुचि नहीं रखते हो। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है और वह जानता है कि हम ईमानदारी से स्वयं के प्रश्न के लिए उससे खोज कर रहे हैं। हमारा हृदय का व्यवहार वह बात है जो यह निर्धारित करता है कि क्या परमेश्वर को प्रश्न करना सही या गलत है। जब भी हम परमेश्वर से पूछें, कोई भी प्रश्न करें, तो हम अपने हृदय को जांचें कि जो हम निर्णय ले रहे हैं ये सही है या गलत, परमेश्वर को कैसा लगेगा। ऐसे नहीं प्रश्न करना चाहिए कि हम परमेश्वर से हावी होके, जैसे किसी को हम कार्य के लिए कहते हैं कि यह कार्य कर दे, हम उस पर हावी होके उसको ताड़ना दे के कहते हैं, या प्रेम से, जैसे भी हो सके। मगर परमेश्वर एक दयालु है, वह सृष्टि करता है, वह अपने तरीके से हर कार्य को करता है। क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, परमेश्वर वह करता है। मगर बार बार अगर हम कभी गलत बातों को परमेश्वर से कहते हैं, हे पिता यह हो जाए, परमेश्वर जानता है कि यह बुरा है, फिर भी वो होने देता है, इसलिए कि वह अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता। और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे इस कार्य को होने दिया है। हमें याद रखना चाहिए, अगर हमने गलत निर्णय को परमेश्वर से मांगा है तो इसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। परमेश्वर इसका भी दंड देगा। अगर हमने पाप के बारे में परमेश्वर से कहा है, कभी कभी परमेश्वर ना करके उस पाप के कामों को नहीं करता है, चुप हो जाता है, शांत रहता है परमेश्वर। मगर शैतान ऐसे कार्यों को कर देता है जिससे लोगों को बढ़ावा मिलता है कि सिर्फ ये परमेश्वर ही किया है। जैसे आपने कोई गलत निर्णय लेके परमेश्वर से मांगना स्टार्ट कर दिया, मान लो को आपको मिल गया और आपको पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने किया है, लेकिन क्या आप पूरे निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ऐसा कार्य परमेश्वर ने किया है? कभी कभी शैतान बुरे कार्यों के लिए बढ़ावा देता है, वह खुद उन रास्तों से हट जाता है और होने देता है, और वह चाहता है कि ऐसे ऐसे आप प्रश्न करें और ऐसे ऐसे कार्य को करें जिसमें परमेश्वर से दूर होते जाएं। और एक दिन ऐसा आता है परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है।
जब भी आप परमेश्वर से प्रश्न करें, अपने हृदय को जांचें और परमेश्वर में क्या सही है, क्या गलत है। यह जानकर अगर हम परमेश्वर से प्रश्न करें, तो निश्चित हमारा प्रश्न सही होगा और परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर हर एक बात का जवाब देगा। आपकी ऐसी कोई बात नहीं जिसका परमेश्वर आपको जवाब ना दे। आमीन।